गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट क्या किए थे बच्चों, हम लोगों ने एक सम स्टार्ट किए थे बच्चों टेलर प्लान से ना। अब बच्चों आगे हम लोग को ये फार्मूले मेथड का ही सब करना है सम। ओके बच्चों। सो कल के सम में क्या देखा था बच्चों हम लोगों ने, पर टेलर प्लान में पर यूनिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। इनफैक्ट टेलर प्लान क्या बच्चों, सारे जितने भी अपने फार्मूला वाला बेस्ड है सम में बच्चों, उसमें हम लोग को पर यूनिट इज अ चैलेंजिंग पार्ट है बच्चों। ओके लेट टेक बच्चों, calculate the earning of a worker A and B under the straight piece rate system. Calculate the earning of a worker A and B under the straight piece rate system बच्चों। एक नया मेथड बच्चों, स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट मतलब बच्चों चाहे आप परफॉर्मेंस ज़्यादा दो कम दो, स्टैंडर्ड एबो बिलो स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड बच्चों, आपको सेम रेट मिलेगा बच्चों। टेलर में क्या था बच्चों, बिलो परफॉर्मेंस 80%, एबो परफॉर्मेंस 120% बच्चों, इक्वल रहेगा तो 100% बच्चों। स्ट्रेट पीस रेट में ऐसा नहीं बच्चों, आपका परफॉर्मेंस कम हो ज़्यादा, एफिशिएंसी जज करना ही नहीं है बच्चों। डायरेक्ट यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट, यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट। कम बनाए तो भी वही रेट, ज़्यादा बनाए तो भी वही रेट, सबको एक ही कैटेगरी में बेस्ड वैल्यू करना बच्चों। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट पीस रेट मेथड बच्चों। सो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ मिस्टर ए एंड बी अंडर द स्ट्रेट पीस रेट मेथड एंड द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर भी पूछा बच्चों और स्ट्रेट भी पूछा बच्चों। फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वी हैव बच्चों नॉर्मल रेट पर आवर, नॉर्मल रेट पर आवर बच्चों। 1 आवर का बच्चों रेट दिया हुआ है ₹1.80 बच्चों, 1 आवर का रेट है बच्चों। हाँ, एंड द स्टैंडर्ड टाइम विल बी टेकन पर यूनिट 20 सेकेंड। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है बच्चों, 20 सेकेंड लगता है बच्चों। Differential to be applied are 80% piece rate below standard, they given already, 120% piece rate above standard. A produce 1300 unit a day per day of 8 hours. A कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, 1300 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स। रोज का जो 8 घंटा काम होता है बच्चों, उसमें 1300 यूनिट बनाता कौन, ए। एंड बी प्रोड्यूस 1500 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स बच्चों। ओके बच्चों, तो ये सब इन्फॉर्मेशन दिया है हम लोग को। इसमें 2 मेथड बोला बच्चों, स्ट्रेट लाइन पीस रेट मेथड एंड द टेलर प्लान बोला बच्चों। ओके तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले नॉर्मल रेट क्या दिया बच्चों, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट पर आवर ₹1.80 बच्चों। नॉर्मल रेट पर आवर, हम लोग को पर आवर रेट नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, पर यूनिट रेट चाहिए, पर यूनिट। ओके बच्चों, और इधर क्या दिया बच्चों, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर 1 यूनिट बच्चों 20 सेकेंड दिया बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, 20 सेकेंड में आप 1 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, राइट बच्चों। तो 20 सेकेंड में 1 यूनिट बच्चों, तो 1 घंटे में कितना प्रोड्यूस होता रहेगा बच्चों। सो 1 आवर इक्वल टू 60 × 60, 3600 सेकेंड। सर ये 60 कैसे किए सर, 1 घंटे में हम लोग इधर 60 मिनट होता है बच्चों, और फिर हर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट, और फिर हर 1 मिनट के अंदर कितना होता है बच्चों, 60 सेकेंड होता है। तो 60 का मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। ओके तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना सेकेंड है बच्चों, 3600 सेकेंड है। ओके देयरफॉर यूनिट प्रोड्यूस इन 1 आवर, तो 1 घंटे में कितना यूनिट प्रोड्यूस होता रहेगा बच्चों, 1 घंटे में कितना टाइम है, 3600 सेकेंड ना बच्चों, सेकेंड। और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए बच्चों, 20 सेकेंड। डिवाइड कर दो, 180 यूनिट आ गया बच्चों। इसका मतलब बच्चों आप आवरली 1 आवर में कितना प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, 180 यूनिट। ठीक है बच्चों। सो स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट का 20 सेकेंड था, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं बच्चों। तो 3600 सेकेंड में कितना यूनिट बनेगा, डिवाइड कर दो, 180 यूनिट। अब बच्चों आपने 1 घंटा काम किया तो कितना प्रोड्यूस किया, 180 यूनिट, और 1 घंटे काम करके कितना पेमेंट मिलता है बच्चों आपको, ₹1.80। इट मीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग 180 यूनिट एम्प्लॉय गेट्स और वर्कर गेट्स कितना रुपये बच्चों,
वर्कर गेट्स 1 रुपीज़ 80 पैसे। बराबर बच्चों, 180 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना मिलेगा बच्चों? 1 रुपये 80 पैसे बच्चों। तो देखो पर यूनिट रेट 1 रुपीज़ 80 अपॉन 180 बच्चों। ठीक है, 1 रुपये 80 पैसे कितने यूनिट के लिए बच्चों? 180 यूनिट के लिए। तो 1.80 डिवाइड बाय बच्चों 180, दैट इज 0.01 आ गया बच्चों। बराबर बच्चों, 0.01 रुपीज़ मिलेगा उसको 1 यूनिट प्रोड्यूस कर। सर क्या फ़ायदा रहेगा? वो आपको उससे देखना नहीं बच्चों, हम लोग सम खाली करना है। ये समझा बच्चों? यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो 1 घंटे का उन्होंने रेट दिया बच्चों, तो पहले आप देखो 1 घंटे में कितना आपका प्रोडक्शन होता है। 20 सेकेंड में 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो 3600 सेकेंड में कितना यूनिट बच्चों? 180। ओके, ये आ गया बच्चों। बस अब स्टैंडर्ड बच्चों, स्टैंडर्ड भी फाइंड करना पड़ेगा। उधर क्या दिया बच्चों? पर डे कितना आवर है? 8 आवर्स। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों? कैसे करेंगे मुझे? अभी 1 आवर में कितना प्रोड्यूस करते हो आप? 180 यूनिट। तो एक दिन में कितना घंटे काम कर रहे हैं बच्चों? 8 आवर्स, 144 यूनिट। ओके बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड, ये कंपनी ने दिया है पर डे आपको इतना प्रोड्यूस करना है। इससे लेस किया तो भी लो परफॉर्मेंस, इसके ऊपर कह रहे हो तो एबो। ओके बच्चों, पहला प्लान कौन सा बच्चों? स्ट्रेट पीस रेट मेथड। स्ट्रेट पीस रेट मेथड। स्ट्रेट पीस रेट में क्या था बच्चों? एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को जज नहीं करना, डायरेक्ट पेमेंट करना है बच्चों। तो ए नहीं, ए प्रोड्यूस कितना किया था बच्चों? ए प्रोड्यूस 1300 यूनिट। स्ट्रेट पीस रेट में नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन बच्चों, कुछ कंपेयर नहीं करना, डायरेक्ट पेमेंट करना है। ओके बच्चों, तो देयरफॉर ए इज अर्निंग इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट, यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट। ओके बच्चों, चलो यूनिट प्रोड्यूस कितना बच्चों? 1300, और ये कितना बच्चों? पर रेट 0.01 बच्चों। ओके, इंटू 1300, 13 रुपीज़ आ गया बच्चों। तो एक का इनकम कितना आएगा बच्चों? 13 रुपीज़। अब बीज अर्निंग कितना बच्चों? सर एक दिन में 13 रुपया पगार। हाँ, ये सवाल था बच्चों 90s और 85 के टाइम का है बच्चों। बी इज अर्निंग यूनिट प्रोड्यूस कितना था बच्चों? बी का यूनिट प्रोड्यूस, तो पहले बी प्रोड्यूस 1500 यूनिट था बच्चों। तो बी इज अर्निंग इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस 1500 और पीस रेट था 0.01, तो दैट विल कम 15 रुपीज़ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था स्ट्रेट पीस रेट मेथड। अब देखो बच्चों, जिसने 1300 प्रोड्यूस किया तो भी वही रेट अप्लाई हो रहा है, 1500 पीस किए तो भी वही रेट अप्लाई हो रहा है, सबके लिए सेम स्ट्रेट पीस रेट मेथड बच्चों। ओके, और सेकेंड बोला बच्चों टेलर प्लान बोल रहा है बच्चों। लेट डू द सेकेंड प्लान बच्चों, टेलर प्लान। टेलर प्लान्स। अब टेलर प्लान बच्चों वी हैव टू कंपेयर। ए प्रोड्यूस, ए का कितना था बच्चों प्रोडक्शन? 1300 यूनिट। अब देखो ए ने 1300 प्रोड्यूस किया बच्चों, और स्टैंडर्ड कितना है? 1440 बच्चों। तो स्टैंडर्ड ज़्यादा है कि कम है बच्चों? कम है ना। 1300 इज लेस देन 1440। इट इज कॉल्ड अ बिलो, बोलो बोलो, बिलो स्टैंडर्ड, राइट बच्चों। और बिलो स्टैंडर्ड में टेलर प्लान में क्या होता है बच्चों? 80%। तो
टोटल अर्निंग इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू परसेंट है, बराबर बच्चों ये था। तो एज अर्निंग यूनिट प्रोड्यूस कितना बच्चों 1300, पर यूनिट रेट बच्चों 0.01 और ये 80%, बराबर बच्चों इंटू 0.01 इंटू 80%, 10 रुपीज़ 40 पैसे आ गया बच्चों, इतना एक अर्निंग बच्चों। बी कितना प्रोड्यूस किया बच्चों, बी प्रोड्यूस 1500। अब क्या करें बच्चों, इसको कंपेयर करो, दिस इज 1500 बच्चों और ये कितना स्टैंडर्ड 1440, तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, यस इट डज, देयरफॉर अबव परफॉर्मेंस और अबव स्टैंडर्ड, राइट बच्चों। सो बी इज अर्निंग, कैसे करेंगे बच्चों, कोई बताएगा अपने को, यूनिट प्रोड्यूस 1500, पर यूनिट रेट कितना है 0.01 और क्या करें बच्चों, परसेंटेज 120%, तो 1500 इंटू 0.01 इंटू 120%, इट इज़ कम बच्चों 18 रुपीज़, ये था बच्चों। तो सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चों पर यूनिट निकालना पहला, ओके, पर यूनिट फाइंड कर लो, ये देखो पर यूनिट बच्चों, बस स्ट्रेट पीस रेट में बच्चों कुछ कंपैरिजन नहीं करते, डायरेक्ट पर यूनिट से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दो, और टेलर प्लान है बच्चों, तो वी हैव टू कंपेयर एंड वी हैव टू सी वेदर द बिलो परफॉर्मेंस और अबव परफॉर्मेंस, बिलो परफॉर्मेंस 80%, अबव परफॉर्मेंस 120, इक्वल रहता तो सर 100%, ठीक है बच्चों। लेट्स टेक बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर बच्चों, एक घंटे में कितना प्रोडक्शन है बच्चों, 6 यूनिट। इसके पहले सब में क्या था बच्चों, पर यूनिट 20 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा था बच्चों, अभी बता दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट बच्चों, यानी एक घंटे में आप 6 यूनिट प्रोड्यूस करते हो बच्चों। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स बच्चों, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है। नॉर्मल रेट पर आवर बच्चों 1 रुपीज़ 20 पैसे है। मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट, राम प्रोड्यूस 42 यूनिट, प्रसाद प्रोड्यूस 50 यूनिट। यस बच्चों, उमेश प्रसाद ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट बच्चों, राम प्रोड्यूस 42 यूनिट एंड द प्रसाद प्रोड्यूस बच्चों 50 यूनिट। कैलकुलेट द बच्चों वेजेस ऑफ दिस वर्कर अंडर द मैरिक डिफरेंशियल पी शेड्यूल। मैरिक याद है बच्चों, मैरिक नहीं याद है, मैरिक का मैरिक प्लान, पहले हम लोग को एफिशिएंसी फाइंड करना है बच्चों, याद आ रहा है, नहीं आया, यूनिट प्रोड्यूस अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों इंटू 100 करके एफिशिएंसी फाइंड करते थे हम लोग। फिर 66.666% तक, सॉरी 83% बच्चों, तो 0 से 83% तक रहा तो 100%, 83 से ऊपर हुआ बच्चों तो 110%, और 100 के ऊपर हुआ तो बच्चों 120%। कुछ याद आ रहा कुछ, वो रेट अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। चलो पहले क्या दिया बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, एक घंटे में आप कितना बनाते हो बच्चों, 6 यूनिट, ओके बच्चों। और रेट कितना दिया बच्चों एक घंटे का, नॉर्मल रेट पर आवर बच्चों, नॉर्मल रेट पर आवर 1 रुपीज़ 20 पैसे बच्चों। एक घंटे का रेट है बच्चों 1 रुपीज़ 20 पैसे, और एक घंटे में कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों, 6 यूनिट। मतलब आप एक घंटा काम करोगे बच्चों तो आप 6 पीस बना दिए, और उसके बाद एक घंटे में आपको कंपनी कितना दिया, 1 रुपये 20 पैसे बच्चों। मतलब वो जो 6 यूनिट बनाए बच्चों उसके लिए कितना आपको कंपनी दे रहा है, 1 रुपये 20 पैसे। इट मीन द फॉर 6 यूनिट 1 रुपीज़ 20 पैसे, राइट बच्चों। तो पर यूनिट कितना आएगा बच्चों,
₹1.20 अपॉन 6, 1.20 डिवाइड बाई कितना बच्चों 6, दैट इज 0.2 बराबर बच्चों। तो 6 यूनिट बना रहे हो आपको 1 घंटे में लगते बच्चों। 1 घंटे का रेट है ₹1.20, तो ₹1.20 डिवाइड बाई 6 कर दो बच्चों, तो यू विल गेट 0.2 बच्चों। ओके, ₹1.20 डिवाइड बाय 6 बच्चों, तो 0.2 आ रहा है। चलो बच्चों, 1 घंटे में कितना पीस बच्चों 6 यूनिट, तो कितने आवर उधर दिया बच्चों। नॉर्मल वर्क स्टैंडर्ड वर्किंग आवर से 8 आवर्स, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8, मतलब 8 घंटे रोज़ का काम है बच्चों। ठीक है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट, तो 8 घंटे में बच्चों, तो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे में कितना यूनिट बनाएगा बच्चों 6 यूनिट 1 घंटे में, तो 8 यूनिट घंटे में 48 यूनिट। ओके बच्चों, बस कौन सा प्लान है बच्चों हम लोगों को, मैरिक प्लान है बच्चों, मैरिक डिफरेंशियल प्लान। तो मैरिक डिफरेंशियल प्लान में पहले क्या करते हैं बच्चों हम लोग, एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। एफिशिएंसी फार्मूला क्या बच्चों एफिशिएंसी का, यूनिट प्रोड्यूस अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट इंटू 100 बराबर बच्चों, ये फार्मूला था। राइट बच्चों, चलो पहला मिस्टर कौन है बच्चों, पहला मिस्टर दिया हुआ है कौन है भाई, कहाँ गया मोहन। तो मोहन का उधर दिया बच्चों, मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट। बराबर बच्चों, तो पहले मोहन का एफिशिएंसी फाइंड करो, मोहन्स एफिशिएंसी। ओके बच्चों, मोहन एफिशिएंसी यूनिट प्रोड्यूस कितना 32 अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट 48 इंटू 100। क्या बच्चों 32 डिवाइड बाई 48, क्या आ गया बच्चों 66.6666%। ये आ गया बच्चों मोहन की एफिशिएंसी। अब मैरिक में क्या बच्चों 3 पार्ट है, 0 से 83%, 83% से 100% और फिर 100 के ऊपर है बच्चों। ओके, 3 पार्ट है। ये किस में आएगा बच्चों 66, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 66 है बच्चों, तो लेस देन 83 है ना। सो मोहन परफॉर्मेंस, और ऐसा लिख सकते हो मोहन एफिशिएंसी अप टू 83% है बच्चों। और जब अप टू 83% कितना आएगा बच्चों, टेल अप टू 83 में कितना था बच्चों 100%। तो मोहन अर्निंग क्या आएगा बच्चों फार्मूला, मोहन अर्निंग कितना आ जाएगा बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू परसेंटेज बच्चों। यूनिट प्रोड्यूस कितना था बच्चों 32 यूनिट, पर यूनिट रेट कितना था बच्चों, पर यूनिट रेट कहाँ पे है 0.2 और इसको बच्चों 100%। ठीक है बच्चों, चलो तो 32 इंटू 0.2 ₹6.40 आ गया बच्चों, यानी मोहन का अर्निंग कितना बच्चों ₹6.40 बराबर बच्चों। चलो मैं उसके बाद सेम ऐसे किसको करना है बच्चों, राम का करना है। सेकेंड दिया बच्चों राम,
राम कितना प्रोड्यूस करता है बच्चों? 42 यूनिट। वैसे पहले राम का एफिशिएंसी फाइंड करो बच्चों। राम एफिशिएंसी कैसे करें बच्चों? यूनिट प्रोड्यूस अपॉन स्टैंडर्ड। यूनिट प्रोड्यूस है 42, स्टैंडर्ड है 48। (42 डिवाइड बाय 48) 87.5% आ गया बच्चों। 87.5% किसके कौन से रेंज में आएगा बच्चों? सो राम्स एफिशिएंसी बिटवीन 83% टू 100% ना बच्चों। तो राम की एफिशिएंसी 83 और 100 के बीच में आ रहा है ना बच्चों। चल, तो देयरफॉर राम्स अर्निंग कैसे करेंगे बच्चों? राम्स अर्निंग फार्मूला है यूनिट प्रोड्यूस। ओके बच्चों, तो यूनिट प्रोड्यूस कितना था? 42, पर यूनिट रेट 0.2 और 83 से कम रहेगा बच्चों तो 100% था। 83 to 100 रहेगा तो बच्चों 110% था। 110%, ओके बच्चों, 110%। 42 इंटू 0.2 इंटू 110% से आ गया बच्चों 9 रुपीज़ 24 पैसे। ठीक है बच्चों, दैट इज 9 रुपीज़ 24 पैसे आ गया बच्चों। ओके, दैट इज राम अर्निंग हो गया बच्चों। एंड थर्ड क्या बच्चों? प्रसाद अर्निंग। तो पहले प्रसाद कितना प्रोड्यूस किया बच्चों? 50 यूनिट। सेम, अब प्रसाद एफिशिएंसी यूनिट प्रोड्यूस 50 यूनिट अपॉन स्टैंडर्ड यूनिट 48 इंटू 100। 104.166 यार बच्चों। देखो बच्चों, इसका परफॉर्मेंस क्या है? एबो 100% है ना। तो प्रसाद एफिशिएंसी एबो 100% और अब 100% कितना बच्चा मिलेगा? 120%। देयरफॉर प्रसाद अर्निंग यूनिट प्रोड्यूस कितना बच्चा? यूनिट प्रोड्यूस 50 यूनिट, रेट 0.2 इंटू कितना परसेंट लिखो बच्चों? 120%। फिफ्टी इंटू 0.2 इंटू 120% बच्चों 12 रुपीज़। तो ये था बच्चों तीनों का। मैरिक वाले में हम लोग पहले एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। 83 से बिलो रहा बच्चों तो 100%, 83 और 100 के बीच में आ रहा है तो 110%, 100 के ऊपर जा रहा है तो 120% बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर एप्लीकेबल टू द प्रोसेस। टाइम रेट है बच्चों 8 रुपीज़ पर आवर, 8 रुपीज़ पर आवर। ओके बच्चों, हाई टास्क 200 यूनिट पर वीक। हाई टैक्स में बच्चों स्टैंडर्ड रखा है कितना? 200 यूनिट पर वीक बच्चों। इन अ 40 आवर्स वीक बच्चों, एक वीक में कितने घंटे काम हो रहे हैं बच्चों? 40 आवर्स बच्चों। हाँ, द प्रोडक्ट्स ऑफ द वर्कर इज गिवन। ए का बच्चों 180 यूनिट, बी का बच्चों 200 यूनिट एंड सी का है बच्चों 205 यूनिट। प्रोडक्शन एबो स्टैंडर्ड हाई पीस रेट इज 2 रुपये पर यूनिट बच्चों। प्रोडक्शन एबो स्टैंडर्ड बच्चों, स्टैंडर्ड से ज़्यादा रहता है क्या बच्चों? 20 रुपये पर यूनिट, 2 रुपये पर यूनिट बच्चों। और फिर क्या बच्चों? कैलकुलेट द टोटल अर्निंग
ऑफ द वर्कर अंडर द जेंट्स टास्क मेथड बच्चों। तो जेंट टास्क बोनस मेथड में क्या था बच्चों, बिलो का स्टैंडर्ड रहेगा तो क्या कर बच्चों, नॉर्मल रेट। उसके बाद क्या बच्चों था, इक्वल रहेगा बच्चों तो 20% बोनस था, और अगर 100% से ऊपर गया तो बच्चों पूरे इंटायर पे बच्चों क्या था, हाई पीस रेट मेथड अप्लाई होता है बच्चों। याद रखो कुछ जेंट टास्क मेथड बच्चों, अगर बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो 100% रहेगा बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग, बिलो स्टैंडर्ड वाले में उसको यूनिट प्रोड्यूस का नॉर्मल रेट मिलेगा बच्चों। अगर इक्वल रहेगा बच्चों तो उसको 20% बोनस मिलेगा बच्चों, और अगर अबोव स्टैंडर्ड रहता है बच्चों तो उसको पूरे इंटायर यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर उसको हाई पीस रेट मेथड अप्लाई होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या दिया बच्चों अपने को, टाइम रेट 8 रुपीज़ पर आवर बच्चों, टाइम रेट 8 रुपीज़ पर आवर। हाँ, फिर है बच्चों क्या आपका हाई टास्क रेट 200 यूनिट पर वीक, वीकली कितना बच्चों 200 यूनिट है। इन अ 40 आवर्स वीक बच्चों, एक वीक में कितना आवर्स है बच्चों, 40 आवर्स। द प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर वाज 180 यूनिट, 200 यूनिट एंड 205 यूनिट। ओके, और फिर दिया बच्चों प्रोडक्शन अबोव स्टैंडर्ड है तो हाई पीस रेट इज गिवन 2 रुपये पर यूनिट। और हम लोग को टोटल अर्निंग फाइंड करना है बच्चों वर्कर का अंडर द जेंट्स टास्क मेथड बच्चों। ओके, चलो बच्चों, टाइम रेट मतलब बच्चों नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट आवरली कितना दिया बच्चों 8 रुपये। हम लोग को आवरली रेट नहीं चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को पर यूनिट रेट चाहिए। ओके बच्चों, और इधर दिया बच्चों एक वीक में कितना यूनिट आवर है बच्चों, 40 आवर्स। इन 1 वीक 40 आवर्स है बच्चों। ये बच्चों एक वीक में 40 आवर वर्क हो रहा है बच्चों, और 1 वीक में उसका प्रोडक्ट कितना दिया बच्चों, 200 यूनिट पर वीक। हाई टास्क मतलब स्टैंडर्ड। हाँ बच्चों, हाई टास्क स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस बच्चों 200 पर वीक, यूनिट प्रोड्यूस 200 पर वीक। इसका मतलब जो कंपनी ने टारगेट रखा है कि हर वीक 200 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए बच्चों, एवरी वीक 200 यूनिट बच्चों। वीकली कितना होना चाहिए, 200 बच्चों। और एक वीक में कितने घंटे काम हो रहा है बच्चों, 8 आवर्स 40 आवर्स बच्चों। ओके, तो 40 आवर्स अगर 1 वीक काम किया बच्चों तो कितना प्रोड्यूस होगा, 200 यूनिट। तो फॉर 40 आवर्स 200 यूनिट, तो 1 आवर 200 यूनिट अपॉन 40, तो डिवाइड कर दो बच्चों, कितना आएगा ये 0 कैंसिल, 4 5 या 5 रुपये। इसका मतलब बच्चों 1 आवर का रेट कितना है बच्चों, 5 रुपीज़। अरे बच्चों ये 5 यूनिट, सॉरी बच्चों 5 यूनिट। कैसे कर रहे हैं बच्चों इसको हम लोग, हाई टास्क मतलब बच्चों स्टैंडर्ड बच्चों, तो स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों 200 यूनिट पर वीक है बच्चों। एक हफ्ता काम करते हो बच्चों, कितना बनाते हो आप, 200 यूनिट। एक हफ्ते में कितने टाइम काम करने पड़ते हैं बच्चों, 40 आवर्स। इसका मतलब यही एक हफ्ते में बच्चों आप 40 आवर्स काम किए हो और 200 यूनिट प्रोड्यूस किए हो। ओके, तो पर आवर कितना बनता रहेगा पीस बच्चों, तो 1 आवर में डिवाइड करके 5 यूनिट बच्चों। एक घंटे में बच्चों 5 यूनिट, और एक घंटे का रेट कितना बच्चों, 8 रुपीज़। तो पर यूनिट रेट, पर यूनिट नॉर्मल रेट 8 रुपीज़ अपॉन 5, तो फॉर 5 यूनिट 8 रुपीज़। 5 यूनिट के लिए 8 रुपये था बच्चों, तो डिवाइड कर दो, 1 रुपीज़ 60 पैसे आएगा बच्चों। 8 डिवाइड बाई 5, 1 रुपीज़ 60 पैसे बच्चों। ये क्या बच्चों इन लोग का नॉर्मल रेट है। और उधर दिया था हाई रेट कितना था, हाई पीस रेट दिया था 2 रुपये पर यूनिट बच्चों, हाई पीस रेट। ₹2 पर यूनिट। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड 200 यूनिट पर वीक है बच्चों।
अब क्या क्या दिया बच्चों, मिस्टर ए का 180 यूनिट, मिस्टर ए प्रोड्यूस 180 यूनिट पर वीक। ए बच्चों 180 यूनिट बनाना है और ए का कितना इधर दिया बच्चों, 200 यूनिट दिया स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है कि कम है बच्चों, कम है ना, बिलो स्टैंडर्ड है, बराबर बच्चों, बिलो स्टैंडर्ड। मालूम पड़ा बच्चों कैसे बिलो स्टैंडर्ड है, क्योंकि उसका वीकली 180 यूनिट है और उधर स्टैंडर्ड वीकली है 200, ठीक है बच्चों, 180 लेस देन 200 बच्चों, बिलो स्टैंडर्ड। देयरफॉर ए इज अर्निंग, कैसे करेंगे ए अर्निंग बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस इनटू नॉर्मल रेट पर यूनिट बराबर बच्चों, नॉर्मल रेट पर यूनिट। चलो तो यूनिट प्रोड्यूस कितना बच्चों, 180, 1 रुपीज़ 60 पैसे, 180 इंटू 1 रुपीज़ 60 पैसे, तो आ गया बच्चों एक अर्निंग 288 रुपीज़ बच्चों। ओके बच्चों, एक अर्निंग आ गया 280। अब क्या बच्चों दूसरा क्या है, कौन है, मिस्टर बी, बी बच्चों, बी प्रोड्यूस कितना दिया बच्चों, 200 यूनिट। अच्छा 200 बच्चों, ये क्या है, 200 स्टैंडर्ड इक्वल है ना बच्चों, तो इक्वल टू स्टैंडर्ड, इसका मतलब बच्चों 100%, इक्वल टू स्टैंडर्ड मतलब बच्चों 100%। और जब 100% होता है तो क्या मिलता है बच्चों, उसको 20% बोनस मिलेगा बच्चों। हाँ, तो टोटल बीज अर्निंग बच्चों, बीज अर्निंग कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, टाइम वेजेस प्लस 20% बोनस, राइट बच्चों, टाइम अर्निंग प्लस 20% बोनस। चलो तो टाइम वेज कैसे निकालोगे बच्चों, टाइम वेज यूनिट प्रोड्यूस 200 है बच्चों और उसका पर यूनिट रेट बच्चों 1 रुपीज़ 60 पैसे, ठीक है बच्चों। ये टाइम वेजेस, तो टाइम वेजेस बच्चों आपका कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो पर यूनिट रेट, और प्लस ये जो आंसर आएगा बच्चों उसका ही 20% है बोनस बच्चों। ओके, आप कुछ लोग बोलोगे सर डायरेक्ट 120% कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि सब में अलग अलग नहीं पूछा, बोनस निकालो ये सब, तो हम लोग ऐसा करते बच्चों। इससे अच्छा पहले क्या करो बच्चों, टाइम वेज निकाल लो, टाइम वेजेस यूनिट प्रोड्यूस इनटू पर यूनिट रेट, 200 इंटू 1 रुपीज़ 60 पैसे बच्चों, 200, चलो बच्चों तो 1.60 से मल्टीप्लाई करते तो 320 रुपये हो गया बच्चों। अब ये 320 हो गया बच्चों, क्या है ये, टाइम वेज है बच्चों। अब इसका 20% बोनस है बच्चों, तो बोनस कितना आएगा बच्चों, टाइम वेजेस का 20%, टाइम वेजेस इंटू 20% बोनस है बच्चों, तो 320 इंटू 20% बच्चों, तो आप करोगे तो 64 रुपीज़ आएगा बच्चों। ओके, देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ बी 320 रुपये बच्चों, इसका टाइमली था और 64 रुपये बोनस है बच्चों, तो 384 रुपीज़, ठीक है बच्चों। कौन था बच्चों ये, कौन सा मेथड था बच्चों, जेन टास्क मेथड बच्चों, तो जेन टास्क मेथड, इसमें क्या था बच्चों, अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो नॉर्मल रेट, ओके, इक्वल टू रहा था बच्चों 20% बोनस मिल गया। ओके, अब क्या बच्चों, मिस्टर सी है बच्चों 205 यूनिट, थर्ड है बच्चों मिस्टर सी
200 500 बच्चों। अब देखो स्टैंडर्ड 200 बच्चों, 205 यूनिट कर रहा था क्या बच्चों, एबो है ना, एबो स्टैंडर्ड हो गया बच्चों। ओके बच्चों, एबो स्टैंडर्ड। और एबो स्टैंडर्ड होता है तो क्या बच्चों होता है इसके अंदर जेंट्स मेथड में, हायर पीस रेट मेथड बच्चों। तो सी इज अर्निंग इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस इनटू हाई पीस रेट। मतलब बच्चों याद है ना, हाई पीस रेट इंटायर प्रोडक्शन, 205 इंटू हाई पीस रेट, ये 1 रुपये 60 पैसे नहीं है बच्चों, हाई पीस रेट 2 रुपये है, तो 410 रुपये बच्चों। ए बच्चों तो कैसे किए बच्चों, इसके अंदर ये आपने निकाला बच्चों, पर यूनिट नॉर्मल रेट था बच्चों, और ये 2 रुपये हायर पीस रेट है बच्चों। बिलो स्टैंडर्ड रहेगा बच्चों तो नॉर्मल रेट, इक्वल टू स्टैंडर्ड है बच्चों तो नॉर्मल रेट प्लस 20% बोनस बच्चों, और एबो स्टैंडर्ड हुआ रहेगा बच्चों तो डायरेक्टली हाई पीस रेट पे अप्लाई होगा बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों आपका जेंट्स टास्क मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से देखोगे समझोगे बच्चों, और कुछ डाउट है तो आप लोग बताना मेरे को। ओके।